नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सुखद खबर है। क्रिकेट प्रेमी चाहते थे कि एक बार इंटरनेशनल मैच जो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। ऐसे में आपके मन में जो बातें थी वो बातें आज पूरी होने जा रही है और राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आज दोपहर एक बड़ा मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकल टीवी के स्टूडियो मौजूद हैं क्रिकेट के विशेषज्ञ जानकार तेजराज ठाकुर जी। चूंकि तेजराज ठाकुर जी क्रिकेट के मैटर को लेकर अपनी नज़र गंभीर चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं और पिछले दिनों उन्होंने जो बातचीत किया था उनकी लगभग आधा से ज़्यादा बातें जो लोकल टीवी कह के गए थे उनकी पूरी बातें बिल्कुल सही साबित हुई थी। तेजराज जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ से छत्तीसगढ़ आरंभ होता है, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य युवराज पांडे जी ने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर नहीं, बल्कि जहाँ से छत्तीसगढ़ आरंभ होता है दिग्भोग, उस पावन धारा से मैं लोकल टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिल्कुल तेजराज जी, ये भी जानना चाहूँगा आज का जो मैच है, क्या लगता है तेजराज जी, क्या रायपुर का जो स्टेडियम है पिच के विषय में क्या आपने जानकारी ली है क्या? आज ये बल्लेबाज, तेजराज जी मेरा सवाल सुनिए, आज ये बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगा या स्पिनर्स जलवा दिखाएंगे, या क्या लगता है तेजराज जी तेज बॉलर यहाँ पर चमकेंगे? जी हाँ, अगर हम पिछले मैच की अगर बात करें, रांची से हम विजय पताका लेकर आ रहे हैं सीधे रायपुर। जी हाँ, 1857 क्रांति के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की पावन धरा में जितने भी दर्शक आज आ रहे हैं उन सभी का सबसे पहले स्वागत। और भारतीय से इनका तो स्वागत हम किस तरह से करें। आज छत्तीसगढ़ बिल्कुल पूरा नीला समंदर लगेगा, उस समंदर में हम चाहेंगे कि बिल्कुल चौके और छक्कों का गोता लगाएं। तो हम पिच की अगर हम बात करें तो इस पिच तो हमने ज़्यादा मैचेस हमने यहाँ कराए नहीं हैं। अभी ये दूसरा इंटरनेशनल मैच, एक न्यूजीलैंड का मैच हुआ था जिसमें आपने देखा था कि पूरी तरह से हमने जिस तरह से उन्हें धोया था, कम रन में हमने औंधे मुंह गिर गई थी, औंधे मुंह ने पूरी कमर तोड़ कर रख दी थी। तो हम भी चाहेंगे कि आज अगर हम टॉस जीतें तो बिल्कुल हम बल्लेबाजी करें। और तेज गेंदबाजी की अगर आप बात कर रहे थे तो हमारे पास स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर। इनकी अगर फिरकी चल जाए अगर पहली गेंदबाजी में तो लाजवाब होगी। तेजराज जी, मैंने आपसे ही पूछा आज का पिच क्या कहता है, क्योंकि आप भी उससे रिलेटेड पूरी चीज़ों को बारीकी से जानते हैं, तो आज का पिच रिपोर्ट क्या कहता है? जी हाँ, पिच की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है बिल्कुल 12 ट्रकों से भर कर लाई गई है मिट्टी। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, दर्शक बिल्कुल उनको आप सर्च करें कि मिट्टी कहाँ से लाई गई है। अगर वहाँ की मिट्टी अगर हम यूज़ करते हैं पिच में तो बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए काफ़ी सुखद होती है। लेकिन आज आप तेज़ गेंदबाजी की बात कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीकन तेज़ गेंदबाजी, इसको खेलना पहले हमारे लिए टेढ़ी खीर होती थी। लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमारे बल्लेबाज खेलते चले आ रहे हैं अफ्रीकन गेंदबाजी को, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी को, न्यूजीलैंड गेंदबाजी को, तो बिल्कुल अब हम किसी भी तेज गेंदबाज को अच्छा खेलने लगे हैं। तेजराज जी, आपने कहा कि हम रांची से तो विजय पताका लेकर आए हैं, लेकिन तेजराज जी 2 टेस्ट में भी टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा। उसकी बात तेजराज जी, मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है तेजराज जी, पिछले 2 मैचों में, टेस्ट मैच में जब इंडिया हार चुकी है तो उसका थोड़ा बहुत दबाव रहेगा आज? बिल्कुल नहीं। हमने रांची में देखा, हमने 350 करा है, 350 तक हमने स्कोर को ले गया है। तो हम चाहेंगे कि आज बिल्कुल बाजुए खोलने का मौका, और रोहित शर्मा ने ये जड़ दिया है चौका छक्का। तो हम चाहेंगे जो यशस्वी जायसवाल है, रोहित शर्मा है, अगर टॉस जीतते हैं पहले बल्लेबाजी होती है। हालांकि जायसवाल ने कम रन बनाए थे, लेकिन रोको विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरह से 200 का आंकड़ा पार किया था, अगर प्रारंभिक 4 बल्लेबाज अगर 200 के प्लस ले जाते हैं तो हमारे जो पीछे हैं हमारे कप्तान साहब केएल राहुल जी, जी हाँ, और आज देखते हैं ऋषभ पंत को मौका मिलता है या नहीं, वाशिंगटन सुंदर पे दांव खेलना चाहेगी या नहीं, एक स्पिनर्स को अगर कम करेगी तो बिल्कुल ऋषभ पंत को वो फ्रंट पे लीड करा सकती है। तेजराज जी, आपने तो बल्लेबाजी की बात कर दी। तेजराज जी, पिछले मैच में हमने देखा था लगभग हमने 349 की, और 349 करने के बाद भी हमारी टीम मात्र 17 रनों से ही मैच जीत पाती है, जबकि हमने दक्षिण अफ्रीका के जो मेन बल्लेबाजों को हमने जल्दी पवेलियन भेज दिया था। डिकॉक 0 पर आउट हो गए थे जी, और अच्छे बैट्समैन चल नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद भी जो पीछे के जो बैट्समैन थे, यानसन की बात करें जो जॉनसन ने जी बढ़िया बल्लेबाजी की, तो तेजराज जी कहीं ना कहीं हमें हमारे बॉलिंग पर सुधार की जरूरत है। जी हाँ, आज रिकेल और मार्करम का विकेट हमें फिर से लेना होगा।
पिछले वर्ल्ड कप में हमें मार्करम ने जिस तरह से फंसा के रखा था, अच्छा हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने वो कैच ले लिया, वरना वर्ल्ड कप हमारे हाथों से निकल जाता। तो आज पूरी जवाबदारी होगी। आज पी कृष्णा पिछले मैचों में विकेट नहीं निकाल पाए थे, क्या उन्हें वो फिर से वो खिलाना चाहेंगे कप्तान साहब? आज देखते हैं प्लेइंग 11 कैसा होने वाला है। तेरा जी, इंडिया का जो टीम इंडिया की जो बॉलिंग जितनी दमदार होनी चाहिए उस लेवल पे दमदार नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, कुछ परिवर्तन या कुछ टाइट करने की जरूरत है? जी हाँ, यहाँ से हम क्या कहें, जो होता है वो हेड कोच होते हैं हमारे। आपका अनुभव जी जी हाँ, गौतम गंभीर सर देखिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्लेइंग 11 खिला रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आईपीएल के प्लेयर को जिस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे भी लगता है जो घरेलू मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी कुछ मौके देने चाहिए, न कि केवल जो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर आप सीधे वनडे में उतार रहे हैं। क्योंकि तेरा जी 50-50 का गेम होता है, यहाँ पे अनुभव बहुत कुछ चीजें साबित करती है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि केवल टैलेंट से ही काम चलेगा, वो धैर्य संयम भी आपने रखना है, क्योंकि 50 ओवर का ये मैच है। तेरा जी क्या लगता है, यदि टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है टॉस जीत कर, तो इंडिया को यदि कितना स्कोर यदि इंडिया करती है तो इंडिया के लिए सुरक्षित रहेगा? जी हाँ, पिछले मैच की अगर हम बात करें, दो प्रमुख गेंदबाज जो नगीडी और केशव महाराज, इनको बैठाया गया था, और केशव महाराज की बात करें तो बड़े फिरकी गेंदबाज हैं। मुझे लगता है आज 100% केशव महाराज की वापसी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी काम करी थी कुलदीप यादव की बात करें, तो आज केशव महाराज अगर वापसी करते हैं तो काफ़ी मैचेस इन्होंने हमारे भारतीय प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है। आईपीएल्स की बात करें, अन्य मैचों की बात करें, तो वो भी एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी के लिहाज से। नहीं तेरा जी, मेरा सवाल ये था, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, पिछले मैच में जिस तरह से कुलदीप ने प्रदर्शन किया था, तो उसे देखते हुए अफ्रीका कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी और केशव महाराज की वापसी होगी। जी, केशव महाराज की वापसी होती है तो कहीं ना कहीं केशव महाराज टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ उन्होंने कई मैच खेला है, उनको अनुभव भी है कि कहां पर कैसे गेंदबाजी करना है और कहां पर मुझे मेरी फिरकी में फंसाना है। लेकिन तेजा जी, मैं कह रहा हूं कि आज के पिच के कंडीशंस के हिसाब से बात करें, रायपुर के हिसाब से बात करें, चूंकि तेजा जी देवभोग से भी कई दर्शक राजधानी रायपुर के रवाना हुए हैं, तो तेजा जी क्या लगता है टीम इंडिया कितना स्कोर करती है तो एक सुरक्षित स्कोर होगा और फिर इसके बाद अफ्रीका से हमारे जो जीत के चांसेस हैं लगभग 90% बढ़ जाएंगे? जी हाँ, अगर हम टॉस जीतते हैं तो बेसिकली अगर हम बात करें टॉस की, टॉस जीता है भारतीय कप्तान ने, तो उन्हें बल्लेबाजी चुनना चाहिए, जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ढेर किया था। और पिच की अगर हम बात करें, अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो फर्स्ट सेशन हम देखें 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, और जब हम सेकंड सेशन में बल्लेबाजी करने जाएंगे ओस गिरती जाएगी, नमी गिरती जाएगी, तो फिर वो जो गेंद में वो ग्रिप है और टर्न है वो उसका एक मसला हो जाएगा। तो बिल्कुल गेंद हाथों से फिसल भी सकती है, ओस के कारण एक मसला हो सकता है, तो बिल्कुल स्पिन काम करना बंद कर सकती है, ये मेरा कहना है। तो जी क्या लगता है, क्या आज के मैच में यदि टीम इंडिया बैटिंग करती है फॉर एग्जाम्पल टॉस जीतने के बाद और इसके बाद फिर बॉलिंग के लिए उतरती है, तो जैसा आप बता रहे हैं तो नमी का इस मैच में ज्यादा कुछ रहेगा, कुछ? जी हाँ बिल्कुल, अफ्रीकन अगर बल्लेबाजों की बात करें तो जितनी उछाल वाली गेंदें हैं, जितनी तेज गेंदें हैं, उसको अच्छा खेलते हैं, और जितने हमारे विदेशी खिलाड़ी हैं वो स्पिन को थोड़ा सा कम खेलते हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश पिचों की अगर हम बात करें, यहाँ गेंदें टर्न होती है, और जितनी तेज गेंदें करेंगे उतने तेज शॉट लगेंगे। तो आज क्या लगता है 300-350 के आसपास बात करें स्कोर? जी हाँ बिल्कुल, मैं तो दुआ करूंगा पूरी तरह से कि भगवान छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद हमारे भारतीय शेरों पर रहे और वो नीला समंदर बिल्कुल पूरी तरह से हावी रहे। और आप बात कर रहे थे पिच की, बड़े बड़े नामों की, बड़े बड़े बल्लेबाजों की, भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जो क्रिकेट है वो इमोशन के रूप में होता है, जो क्राउड का दबाव होता है विदेशी खिलाड़ियों को पूरी तरह से झलकता है। तेजा जी, जिस तरह से पिछले मैच में आपने देखा, यशस्वी जायसवाल अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनके अंदर क्या कुछ अनुभव की कमी झलकती है? जी हाँ, जब आप एक बड़े खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, जब आपके इनसाइड पे जल्दबाजी करते हैं, जब बड़ा खिलाड़ी होता है तो वो प्रेशर होता है कि मैं उनसे अच्छा खेल रहा हूँ या नहीं। जो सामने वाले खिलाड़ी अगर उन्हें मोटिवेट करते हुए, बिल्कुल उन्हें सिंगल डबल रोटेट कराते हुए ले चले आगे, तो बिल्कुल वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, और ये काम कर सकते हैं रोहित, काफ़ी खिलाड़ियों को वो आगे ले जा रहे हैं। क्या लगता है रोहित कोहली का जलवा चलेगा? बिल्कुल, एक बड़ा नाम है सर, मैं आपको बता दूं, विराट और रोहित, जिस तरह से एक गोल्डन ईरा होता था, स्वर्ण युग होता था, सचिन और सहवाग और सौरव गांगुली के जाने के बाद टीवी बंद हो जाते थे। आप तो जानते हैं, आप खुद एक वीडियो हॉल रहता था हमारे मोहल्ले में, उनके आउट होने के बाद पूरा हॉल खाली हो जाता था। तो रोहित और विराट के जाने के बाद वो जो मन का है वो दुख वो बिल्कुल झलकता है, टीवी ऑफ हो जाता है सर। तेजा जी, यदि आज ओपनर्स नहीं चल पाते हैं, एक सवाल है मेरा, हमें पूरी परिस्थितियों के लिए बात करनी चाहिए, तो क्या लगता है टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है
मैच को संभाल लेगा? जी हाँ बिल्कुल। आपके पास हैं केएल राहुल जी, वाशिंगटन सुंदर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, तीनों बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं, काफ़ी कुछ अच्छा करे। वाशिंगटन सुंदर तो बिल्कुल टेस्ट में जिस तरह से खेलते चले जा रहे थे, आज वैसा अगर गेंद को अगर वो रोक कर खेलें, सिंगल डबल भी ले चलें तो हम 300 प्लस जा सकते हैं। 300 प्लस जा सकते हैं जी। क्या लगता है केएल राहुल ने पिछले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, कप्तान होने के बाद भी उन्होंने प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, और उनकी बल्लेबाजी, उनके कुछ शॉट्स भी हमने देखे, जैसे राज जी पीछे से गेंद को उन्होंने फ्लिक किया था, और आपको पता है कि गेंद सीधे जो कीपर के ऊपर से 6 चले गई थी। तो क्या आज उस तरह के शॉट्स देखने मिल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जब से एबी डिविलियर्स आए हैं 360 के एंगल में घूमकर चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं, तो बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, बड़े बड़े हिट्स, तो आजकल टेक्निक का ज़माना तो है, लेकिन खिलाड़ी ने जिस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, शॉट्स खेलने में अपने आप को माहिर कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी शॉट खेल सकते हैं। चेता जी आज क्या सूर्य कुमार यादव जी को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, T20 के बादशाह हैं वो। तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए वनडे में? क्या लगा, आपका अनुभव क्या कहता है? नेक्स्ट कुछ आने वाले मैचों में T20 मैचेस हैं हमारे पास, रायपुर के बाद सीधा हम विशाखापट्टनम जाएंगे, तो चाहेंगे कि T20 में एक जल्दी से उनकी वापसी हो, बड़े बड़े शॉट्स उनके ही बल्ले से देखने को मिले। तेजाज जी, आपने कहा क्या ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है, लेकिन तेजाज जी वाशिंगटन सुंदर और राउंडर हैं, स्पिनर भी हैं, कभी कभार उनकी फिरकी चल भी जाती है जी, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। टीम इंडिया के लिए उन्होंने कई बार संकट की घड़ी में अच्छी बल्लेबाजी करके संकट मोटक के रूप में उन्होंने अपना नाम भी उभारा है। तो क्या लगता है ऋषभ पंत की तुलना में क्या वाशिंगटन सुंदर को टीम में लेना बेटर रहेगा, या फिर ऋषभ को मौका देना चाहिए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कोच हूँ। नहीं, अगर पूछ रहे एक्सपर्ट की तरफ से, तो एक्सपर्ट की बिल्कुल तरफ पूछ रहा हूँ। आज एक मौका ऋषभ पंत को देना चाहिए जी, क्योंकि जिस तरह से क्यों देना चाहिए तेजाज जी, उसका कारण बताइए। क्योंकि वो पूरी तरह से विपक्षी टीम पर हावी होकर खेलते हैं। अगर हम बाद में बल्लेबाजी करते हैं, रन अगर आंकड़ा ज़्यादा हो, तो चेस करने में ऋषभ पंत एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, ये मेरे लिहाज से। तेजाज जी, आप जैसा बता रहे थे कि चूंकि रायपुर की पिच, इस रायपुर की पिच के विषय में कहा जाता है कि धीमी पिच है, तो क्या स्पिनर्स का जलवा चल सकता है? जी हाँ बिल्कुल। पहले सेशन में अगर जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो स्पिनर्स कुछ मौके दे सकते हैं, उनकी गेंदें ग्रिप पर टर्न हो सकती है। और बात की अगर सेशन की बात करें, रात में अगर ओस गिरेगी तो उस पर उछाल वाली गेंदें आएंगी, असमान उछाल प्राप्त कर सकती हैं गेंदें, उसको बल्लेबाज संभल कर खेलें। प्रारंभिक जो पावर प्ले होता है उस पर अगर आप विकेटें ना खोएं, रन बनाएं, तो आप एक मजबूत स्थिति में होंगे। तेजाज जी, शुरुआत की यदि इंडिया बैटिंग करती है पहले, और शुरुआत की यदि 10 से 15 ओवर में इंडिया के विकेट नहीं जाता है, तो मान के चलिए 350-400 के बीच का स्कोर रह सकता है। जी हाँ बिल्कुल। हम तो चाहेंगे कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए, पारी का आगाज करें और अंत तक बने रहें, और नीला समंदर पूरी तरह से शहीद वीर नारायण स्टेडियम में गूंजता रहे। तेजाज जी, हर भारतीय चाहता है, आपने जो बात कही हर भारतीय चाहता है, लेकिन तेजाज जी क्रिकेट एक ऐसा खेल है तेजाज जी, आपको पता है कि यहाँ संभावनाओं का कोई स्थान नहीं है। आप अनुभवी हैं, आपने कई बड़े बड़े मैचों में आपने कमेंट्री किया है। और मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, तेजराज ठाकुर जी को पिछले दिनों ओडिशा के महान जो अभिनेता हैं, जिनका नाम चलता है सिद्धांत महापात्र जी, उन्होंने सम्मानित किया था। और हमारे देवभोग के लिए निश्चित तौर पर ये गौरव का विषय है, और तेजराज जी को देवभोग गौरव भी कहा जाता है। तेजराज जी जब कमेंट्री करते हैं तो आप उनके मीठे मीठे शब्दों से, जिस तरह उनके अंदर से चीजें निकलती है, उनके मीठे जो बोल निकलते हैं कमेंट्री में, निश्चित तौर पर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसी काबिलियत के चलते तेजराज जी को लोकल टीवी हमेशा बुलाता है और स्थान देता है। तेजराज जी, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा, दक्षिण अफ्रीका में जैसे हमने पिछले दिनों देखा, नंबर 8 तक बल्लेबाजों ने, 8 नंबर 9 नंबर तक बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। आपने भी देखा था, अंतिम तक बॉलर, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, आकर रन बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मैच को आगे तक ले जाए। तो क्या इंडिया के लिए चिंताजनक नहीं है? जी हाँ, देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आपने लड़ना है, किसी मैच को हारना नहीं है, तो आपने अंतिम क्षणों तक लड़ना है। और ये हमारे विदेशी बल्लेबाजों ने जताया है कि आपकी गेंदबाजी को हम किस तरह से खेल सकते हैं। अगर आपने 350 भी करा तो हम उसके आसपास जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि अंतिम में जल्दी से विकेटें चली गई, अन्यथा हम बिल्कुल फंस सकते थे। लेकिन सब कुछ हमारे पक्ष में है, उस पर हम ना जाएं। अगर वो कैच की अगर हम बात करें, सूर्य कुमार यादव का वो कैच अगर छूट जाता तो वर्ल्ड कप उनके हाथों में चला जाता। मैच का परिणाम देखा जाता है मित्र,
कि किसने जीता है, बिल्कुल बीच में क्या हुआ है उस पर ना जाएं। हमने 2 टेस्ट गंवाए हैं, हमारे जो आंसू हैं वो बिल्कुल बह रहे थे 2 टेस्ट में। अब हम जीत की ओर आ रहे हैं तो वो बातें ना हो यहाँ। तेजा जी देखिए, आपका कहना ठीक है वो बातें ना हो, लेकिन तेजा जी पुरानी चीजों को तो याद करना पड़ेगा। तेजा जी उन बातों को तो हम भूल नहीं सकते। ठीक है, आज टीम इंडिया ने पहले मैच में बहुत अच्छा किया, विजय पताका लेकर रायपुर पहुंच गई, लेकिन तेजा जी टेस्ट में जिस तरह से हमारे शेर अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने ढेर हो गए, तो उन बातों को तो याद करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि उन बातों का अब भूली बिसरे। जी आपको पता है एक समय ऐसा था जब टेस्ट में टीम इंडिया का नाम चलता था, राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के दीवार थे, वीवीएस लक्ष्मण को कहा जाता था कि वीवीएस लक्ष्मण एक ऐसे बैट्समैन है जी हर टीम को चुनौती देते हैं, उस चुनौती का सामना करते हुए उनके सामने विपक्षी टीम हार जाती है। जी वो जो कोलकाता का मैच आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन जो वो टेस्ट मैच था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम हारने वाले हैं। 9 विकेट गिर चुका था। फॉलो ऑन के बाद जिस तरह से हमने कवर किया उस मैच को और टेस्ट सीरीज जीता, वहां से भारतीय क्रिकेट का जिस तरह से परिवर्तन हुआ है लाजवाब। तेजा जी उस मैच में वीवीएस लक्ष्मण ने एक बॉलर के साथ मिलकर मैच को ड्रा करवा दिया था। आपको पता है दिन भर खेलते चले गए वीवीएस लक्ष्मण, ऐसे बैट्समैन थे। और तेजा जी उस समय भी ऑस्ट्रेलिया में बॉलरों की कमी नहीं थी, बैटली थे, अच्छे बॉलर थे। जी वो मैं स्वर्ण युग कह चुका हूँ उस युग की बात की, कि सचिन तेंदुलकर जब खेला करते थे तो बड़े बड़े गेंदबाज, आप कहें इधर शोएब अख्तर, ब्रेटली, बिल्कुल इधर अगर हम बात करें मुथैया मुरलीधरन, इनकी गेंदों को खेलना, अभी के गेंदबाज अलग हैं। उन गेंदबाजों को खेलकर अगर आपने ज्यादा रन बनाए हैं तो ये आपकी काबिलियत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तेजा जी आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, आज जो हमारे देवभोग के जो दर्शक राजधानी रायपुर की दौड़ लगाकर बड़े मशक्कत के बाद स्टेडियम तक पहुंचेंगे जी, क्या लगता है जिस तरह से देवभोग से एक सपना लेकर वो आगे बढ़े हैं कि वहां पर पहुंचेंगे, रोमांच दिखेंगे, उन दर्शकों के लिए, उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए तेजराज ठाकुर जी का क्या संदेश रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, जितने हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हैं, आप गए हैं रायपुर, हमारे देवभोग के भाई गए हैं रायपुर, तो आप सभी दर्शक बंधु बिल्कुल संयमित रहें, एक अच्छे दर्शक का परिचय दें। जिस तरह से एक दर्शक का पिछले मैच में हमने देखा था पूरी तरह से दीवार फांद कर चले गए थे, तो ऐसे आप जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखें, अच्छे दर्शक का परिचय ठाकुर जी परफेक्ट तस्वीर आई थी। जी हाँ, जब विराट कोहली रायपुर पहुंचे थे जी, तो एक युवती उनको देख के रोने लगी थी, एक लड़की उन्हें देखकर रोने लगी थी। मतलब वो उनका कहना ये था कि मैं जिसे टीवी में देखा करती थी आज मैंने हकीकत में देख लिया, आज मेरे नजरों के सामने मैंने विराट कोहली साहब को देख लिया। उन्होंने गुलाब विराट कोहली साहब को भेंट किया और इसके बाद बिना कुछ कहे वो रोने लगी। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए तेजराज जिस तरह का जो भावुक पल था, उस पल को लेकर आप क्या सोचते हैं? यही इमोशन होता है। और क्रिकेट तो मैं कह चुका हूँ कि भारत में नॉट ए क्रिकेट, इट्स ए इमोशन। क्रिकेट का जन्म हुआ है इंग्लैंड में, लेकिन यहाँ क्रिकेट को धर्म की तरह माने जाना लगा है। आप खुद देख रहे हैं रायपुर, आज अगर आप बात कर रहे थे कि रायपुर का क्या हाल होने वाला, आज तो बिल्कुल चारों तरफ नीला समंदर छाने वाला है। तो जो दर्शक हैं बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे खिलाड़ियों को ऐसे ही प्यार देते रहें। तेजराज जी फॉर एग्जाम्पल, यदि विराट कोहली साहब से आपकी एक बार मुलाकात हो जाती और मुलाकात के दौरान यदि आपके पास सिर्फ एक ही सवाल उनसे पूछना रहता, सिर्फ एक सवाल, और मुलाकात मुश्किल से 2 मिनट का होता, तो तेजराज जी के लिए वो सवाल क्या होता? मैं निश्चित तौर पे कहूँगा, खुले दिल पे कहूँगा, विराट कोहली सर से मैं एक ही बात कहूँगा, प्लीज सर कम इन देवभोग, एक बार आप देवभोग जरूर पधारें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी तेजराज जी, इसे कहते हैं मेरे लिए नहीं, ये हमारे देवभोग के लिए चाह रहा हूँ मैं। हमारे देवभोग, मैं जिसे देख चुका हूँ, मैं चाहूंगा कि वो मेरे देवभोग की सरजमी पर आए। और हम काफी कुछ प्रयास करते हैं कि किसी भी क्रिकेट के माध्यम से किसी भी बड़ी हस्ती को बुलाने का, आप जानते हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो जितने हमारे कमिटी मेंबर्स हैं सब गवर्नमेंट जॉब में है, थोड़ा सा फंस जाते हैं इधर उधर कामों में। अभी तो देखिए SIR काम भी चल रहा है, सारे काम हमने निपटाने हैं, तो बिल्कुल ये दायरा होता है काम करने का, उस पर हमने रह के काम करने हैं, तो थोड़ा सा हम सिमट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ लोकल टीवी के माध्यम से और आपसे भी कि ऐसे और बंदों को लाएं जो वो क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी आगे जाए। बिल्कुल। तेजराज जी, सिद्धांत महापात्रो सर से मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, वो यादगार पल को आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। सर से क्या बातचीत हुई? जी हाँ, मैंने उनको कहा, जैसे ही मैंने उनसे मिला, सर आई एम बिग फैन फॉर यू एंड
सुना पंजोरी तो बिल्कुल मेरा फेवरेट है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी इतने मतलब खुश हो गए कि बिल्कुल आपने सुना पंजोरी देखी है, तो मैं बोला बिल्कुल सर, हाफ पैंट में वो 98 और 99 का दौर जब हम स्कूल से आते थे और 4 बजे का वो जो शो होता था DD1 में, तो उनको देखकर ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं DD1 में खड़ा हुआ हूँ। और वो जो मेरा अप्रैल आप देख चुके हैं, दर्शकों के प्यार से 80-90 हज़ार व्यूज आ चुका है। तो सारे मेरे जितने उड़ीसा के हमारे मामी हैं, हमारी सासू माँ हैं, जितने हमारे सालियाँ हैं, वो भी कह रही थी कि बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि DD1 में आप खड़े हैं और 2 सुपरस्टार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया तेजा जी, आप तो देवभोग के सुपरस्टार हैं ही। आपका प्यार तो तेजा जी और सर से कुछ बातचीत हुई, कैसे सर व्यवहार से? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेट किया हमारे सारे खिलाड़ियों को। उन्होंने एक गाना भी गाया जी, तो कौन सा गाना गाया था? तो आँखें मुँह आए ना, उस पर ही मैंने एक रील बनाई है। कुछ शब्द कहे, कुछ गाना सुना पाएंगे, कुछ अंश कुछ याद है आपको? जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। सुनेली खरा तो आँखी सारा के बेदी सुन। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बोल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल भावुक हो जाता हूँ, उस समय सर ही भावुक हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तेजा जी, सर लगभग कितना देर तक रुके थे वहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, वो पूरा दिन सारा थे और माँ पेन रानी का उन्होंने आशीर्वाद किया। 2-3 इवेंट भी थे उनके पार्टी के, और क्रिकेट को काफ़ी समय दिया, मैदान के चारों तरफ घूमे और बिल्कुल बहुत सारा प्यार दिया। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, मैं लोकल टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि देवभोग को छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर कहा जाता है, लेकिन हमें उस चीज़ को बदलना है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ आरंभ होता है। छत्तीसगढ़ आरंभ होता है। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उमरकोट को कई लोग मतलब बेसी लोग को कहते कि उमरकोट पहुंचवा जाएगा, मतलब बहुत पिछड़ा जगह है, लेकिन मैं नहीं मानता ये पीछे जगह है। क्यों? यहाँ तो रशियन से लोग आ रहे हैं। आपने देखा था रशियन डांसर यहाँ बुलाया गया था, IPL के सारे सिस्टम कर दिए गए, तो उड़ीसा का IPL कहा जाता है UPL को। तो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई संशय नहीं है कि उमरकोट बहुत आगे जाएगा। तेजा जी, कैसा था वहाँ का माहौल, वहाँ का मैच का नज़ारा कैसा था? बिल्कुल IPL का जो माहौल था बिल्कुल वो UPL में था सर, बहुत मजेदार। जी हाँ बिल्कुल, उस माहौल को हमने देवभोग में अब लाना है। बिल्कुल, मैंने तो बात करी है हमारे प्रेसिडेंट सर सुधांशु दास सर से कि आप बिल्कुल हमें सपोर्ट करिएगा, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो भी मुझसे बनेगा मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और देवभोग तो क्रिकेट का गढ़ है। सुधांशु, क्या नाम उनका सर का? सुधांशु दास सर। सुधांशु दास, वही उमरकोट के निवासी? जी, उमरकोट के निवासी, वाइस प्रेसिडेंट है नगर पालिका के। सर का व्यवहार कैसा है? जी हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा है, काफी प्यार देते हैं। आप तो जानते हैं हमें 3-4 दिन हमें रोक देते हैं और हमें रुकना पड़ता है। जी, आपका जादू चलता है उस बेल्ट में। जी हाँ, ये माँ का आशीर्वाद है जी, कचना धुआं माटी का आशीर्वाद है कि बिल्कुल ऐसा ही मैं देवभोग का नाम रोशन करते रहूं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में और नाम रोशन करते रहेंगे। तेजराज जी, एक अंतिम सवाल, आज के मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए तेजराज ठाकुर जी का क्या संदेश रहने वाला है? जी हाँ बिल्कुल, आज रोको को रोको मत। आज बाजुएं खुलेंगी और चारों तरफ से चौके और छक्के जड़े जाएंगे। आज शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में बिल्कुल नीला समंदर का तूफान आएगा और इस तूफान में सारी कश्तियां दक्षिण अफ्रीका के ढह जाएंगे। बिल्कुल, तेजराज ठाकुर जी ने बड़ी बात कह दी है कि आज रोको को रोको मत। रोको मतलब एक बार आपको फिर से समझा दूं, कई दर्शक हैं जो हमारे ग्रामीण बेल्ट के वो समझ नहीं पाएंगे। रो मतलब रोहित शर्मा और को मतलब विराट कोहली। रोको की जोड़ी ऐसी होती है कि ये जोड़ी जब चलती है तो इनके सामने अच्छे अच्छे टीम घुटने टेक देती है। पिछले दिनों रोको की जोड़ी चली थी और दक्षिण अफ्रीका की टीम, दिग्गज टीम भारतीय शेरों के सामने ढेर हो गई थी। तो आज भी हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे, तेजराज जी भी दुआ करेंगे, मैं भी दुआ करूंगा, सभी क्रिकेट फैंस दुआ करेंगे। हमारे देवभोग से कई क्रिकेट फैंस राजधानी रायपुर गए हुए हैं, भगवान जगन्नाथ की भूमि से रायपुर गए हुए हैं। तो सभी क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं कि आज रोको की जोड़ी कमाल करे, यशस्वी जायसवाल का लंबा लंबा छक्का देखने को मिले। बिल्कुल, इसके साथ साथ तेजराज जी KL राहुल के जो डिफेंस शॉट्स से वो शॉट्स देखने को मिले, लाजवाब। इसके साथ ही कुलदीप यादव की फिरकी का जादू भी चल जाए और कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने ढेर हो जाए। तो निश्चित तौर पर तेजराज जी का ये ताजा तरीन इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर। आप देखिए, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को तो आप प्रेम दे ही रहे हैं, आपका प्यार मिल ही रहा है। लगभग 32,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमने देवभूमि देवभोग में बना लिया है। कुल मिलाकर तो ऐसा ही प्रेम आशीर्वाद लोकल टीवी पर बनाकर रखिए, और जिस तरह से प्रेम और आप आशीर्वाद देंगे तो इस तरह ताजा तरीन इंटरव्यू लेकर जो देवभोग क्षेत्र में जो समसामयिक जो घटना घटती है उसे लेकर सबसे पहले हम आप तक पहुंचेंगे। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।